नमस्कार। धर्म, भक्ति और रहस्यमयी कथाओं की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं हिरण्यकशिपु की अद्भुत और रहस्यमयी कथा, जो हमें अहंकार, भक्ति और भगवान की असीम शक्ति का ज्ञान कराती है। क्या आप जानते हैं कि हिरण्यकशिपु और उसका भाई हिरण्याक्ष वास्तव में भगवान विष्णु के द्वारपाल जय विजय थे? कैसे एक अहंकारी असुर जिसने अमृता का वरदान प्राप्त किया था, भगवान विष्णु के नृसिंह अवतार के आगे टिक नहीं सका। चलिए इस रोमांचक और आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। हिरण्यकशिपु और उसका भाई हिरण्याक्ष कोई साधारण असुर नहीं थे। वे वास्तव में जय और विजय थे, जो भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम के द्वारपाल थे। एक दिन सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार भगवान विष्णु से मिलने वैकुंठ पहुंचे, लेकिन जय विजय ने उन्हें रोक दिया। इससे क्रोधित होकर सनत कुमारों ने उन्हें श्राप दिया कि वे 3 जन्मों तक असुर योनि में जन्म लेंगे और भगवान विष्णु के हाथों ही मृत्यु को प्राप्त होंगे। 3 जन्मों में वे इस रूप में जन्मे, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। विष्णु ने नृसिंह और वराह अवतार में मारा। रावण और कुंभकर्ण राम अवतार में मारा गया। शिशुपाल और दंतवक्र कृष्ण अवतार में मारा गया। जब भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध किया तो हिरण्यकशिपु बदले की आग में जल उठा। उसने भगवान ब्रह्मा की कठिन तपस्या की। हजारों वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर बिना अन्न जल ग्रहण किए उसकी तपस्या से तीनों लोक जलने लगे और देवताओं ने ब्रह्मा जी से उसे वरदान देने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी के सामने उसने अमृता की मांग की, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि यह संभव नहीं, क्योंकि सृष्टि के नियमों के अनुसार जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित होती है। तब हिरण्यकशिपु ने अपनी चालाकी और बुद्धि का प्रयोग करते हुए ऐसा वरदान मांगा जिससे वह अमर हो जाए, लेकिन सीधा अमृता न मांगकर उसने कुछ शर्तें रखी। मुझे कोई देवता, दैत्य, राक्षस या मनुष्य न मार सके। न दिन में मरूं, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर मरूं, न आकाश में, न पृथ्वी पर मरूं, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से मारा जाऊं। ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया और हिरण्यकशिपु को लगा कि अब वह अमर हो गया है। लेकिन उसे यह झात नहीं था कि भगवान की लीला अपरंपार है और उनके आगे किसी भी वरदान का प्रभाव नहीं टिक सकता। वरदान पाकर हिरण्यकशिपु ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी उसके अधीन हो गए। उसने भगवान विष्णु की भक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया और स्वयं को ईश्वर मानने लगा। ऋषि मुनियों के यज्ञ रोक दिए गए और विष्णु भक्तों पर अत्याचार होने लगे। लेकिन हिरण्यकशिपु का अपना ही पुत्र प्रहलाद, जो मां कयाधु के गर्भ में रहते हुए नारद मुनि से भगवान विष्णु की भक्ति सीख चुका था, बचपन से ही विष्णु भक्त था। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति से रोकने की बहुत कोशिश की, मगर प्रहलाद अपने ईश्वर प्रेम में अडिग रहा। पिता के बार बार मना करने पर भी प्रहलाद ने विष्णु भक्ति नहीं छोड़ी। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर उसे कई बार मरवाने की कोशिश की, मगर हर बार भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की। आखिर में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की सहायता ली। होलिका, जिसे अग्नि में न जलने का वरदान प्राप्त था। योजना बनी कि होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठेगी ताकि प्रहलाद जल जाए, मगर होलिका स्वयं अग्नि में जलकर राख हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बच गया। इसी घटना की स्मृति में हर वर्ष होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन में लकड़ियां और उपले जलाकर बुराई के अंत का उत्सव मनाया जाता है। यह पर्व फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। जब हिरण्यकशिपु ने क्रोधित होकर प्रहलाद से पूछा, क्या तेरा विष्णु इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने निडरता से उत्तर दिया, हाँ, भगवान सर्वव्यापी हैं, वे इस खंभे में भी हैं। यह सुनकर हिरण्यकशिपु क्रोध से भर गया। उसने अपनी गदा उठाई और पूरी ताकत से खंभे पर प्रहार किया। खंभा टूटा, एक भयानक गर्जना गूंजी, जिससे पूरा महल हिल उठा। चारों दिशाओं में तेजस्वी प्रकाश फैला और उसी क्षण खंभे से भगवान नृसिंह प्रकट हुए। आधा सिंह, आधा मानव। उनका स्वरूप अत्यंत भयावह था। देवताओं और असुरों ने ऐसा अद्भुत अवतार पहले कभी नहीं देखा था।
हिरण्यकशिपु ने अपनी गदा उठाई और नृसिंह अवतार पर प्रहार करने दौड़ा, लेकिन भगवान ने उसे पल भर में पकड़ लिया। फिर उन्होंने उसे महल की दहलीज पर उठाकर घुटनों पर रखा और अपने तीखे नखों से संध्या समय में उसका वध कर दिया। हिरण्यकशिपु के दिए हुए वरदान को भंग किए बिना भगवान नृसिंह ने उसका अंत किया। हिरण्यकशिपु का अहंकार और अधर्म समाप्त हुआ। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और समस्त लोकों में धर्म की विजय का जयघोष हुआ। ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। अधर्म और अहंकार का अंत निश्चित है। तो दोस्तों, आपको हिरण्यकशिपु और नृसिंह अवतार की यह कथा कैसी लगी, हमें कमेंट में बताइए। और अगली वीडियो में कौन सी पौराणिक कथा सुनना चाहते हैं? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली रोचक कथा में। धन्यवाद।